जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि वनवास यात्रा के समय भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन करने वाले स्वयं को किस तरह धन्य मान रहे हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखत बनसर सैल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। भगवान राम वन, तालाब और पर्वतों के दर्शन करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुँचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही सुंदर लगा। सुंदर पर्वत, सुंदर वन और पवित्र जल। वनों में फूल खिले थे, सरोवर में सुंदर कमल थे, फूलों पर भंवरे थे। आश्रम में बहुत से पशु और पक्षी बिना किसी वैरभाव के घूम रहे थे। भगवान वाल्मीकि को भगवान राम के आने की जानकारी हुई तो वो इनके स्वागत के लिए आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा। भगवान राम ने मुनि वाल्मीकि को देखते हुए दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि जी को लगा मानो भगवान राम के दर्शन कर उनकी आंखों को अपूर्व शीतलता मिल गई है। उन्होंने भगवान राम के लिए मीठे मीठे कंदमूल फल भी मंगवाए। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने वो फल ग्रहण किए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल मूर्ति भगवान श्री राम के दर्शन कर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान राम ने एक बार फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर भगवान राम ने वाल्मीकि जी को पूरी कथा सुनाई कि किस तरह रानी कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया। भगवान ने कहा, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे प्रिय भाई का राज तिलक होना और मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्य का ही प्रभाव है। देख पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, आपके दर्शन करके हमारे सभी पुण्य सफल हो गए हैं। प्रभु, ये सच है कि मुनि और तपस्वियों को जिनसे दुख मिलता है वो राजा बिना अग्नि के ही भस्म हो जाते हैं। विप्रों का संतोष सभी मंगलों की वजह है। ब्राह्मणों का क्रोध तो करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानी कहे सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करते हुए वो स्थान बताइए जहाँ मैं, सीता और लक्ष्मण के साथ जाऊं। सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर कुछ समय वहाँ निवास करूं। भगवान राम की बातें सुनकर भगवान वाल्मीकि ने धन्य धन्य कहा। कस न कहूँ असि रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। हे प्रभु राम, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं, आप ऐसी बातें क्यों नहीं करेंगे। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालत हरित रुख, पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहीस महि धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं। जानकी जी आपकी माया हैं। हे कृपानिधान, वो संकेत पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। हे प्रभु, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो चराचर के स्वामी जी शेष जी लक्ष्मण हैं। हे प्रभु, देवताओं के कार्य के लिए आप राजा रूप में अवतरित हुए हैं और दुष्ट राक्षसों की सेना के नाश के लिए चले हैं। प्रभु राम, आपके स्वरूप का वर्णन वाणी और बुद्धि के परे है। आप अव्यक्त हैं, अकथनीय हैं और अपार हैं। विधि हरि शंभु नचावन निहारे। आप तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वो भी आपके मर्म को नहीं पहचान पाते, तब और कौन आपको जान सकता है। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसे आप स्वयं जानने की शक्ति देते हैं। जानत तुमहि तुमह होई जाई। और हे प्रभु, जो आपको जान लेता है वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी,
हे प्रभु, आपका शरीर पंच महाभूतों से बना नहीं है, ये चिदानंदमय है, यानी ये उत्पत्ति, नाश, वृद्धि और क्षय जैसे विकारों से रहित है। आपके इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जान पाते हैं। आपने देवताओं और संतों के हित के लिए नर का रूप धारण किया है। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहूँ करऊँ सब साचा, जस काछई तस चाहई नाचा। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख मोह में घिर जाते हैं, वहीं ज्ञानियों को बहुत सुख मिलता है। आप जो कहते हैं और करते हैं वो सब सच है। उचित है, आप नरलीला कर रहे हैं तो मनुष्य जैसा ही व्यवहार उचित है। पूछे ही मोह की रहों कह, मैं पूछत सकुचाऊँ। जह न होहूँ तह देहु कही, तुम्हें दिखाऊँ ठाऊँ। हे प्रभु, आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूँ, लेकिन प्रभु मुझे तो ये पूछते हुए संकोच हो रहा है कि आप ही वो जगह बता दीजिए जहाँ आप न हो, तब मैं वो आपको स्थान बता सकता हूँ जहाँ आप रहें। वाल्मीकि जी की बातें सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए। उन्हें लगा कि कहीं रहस्य उजागर न हो जाए। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर सकते हैं। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उनके हृदय में बसिए। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। हे प्रभु श्री राम जी, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में भगवान राम आपका ही भरोसा है, किसी और का भरोसा नहीं है, आप उनके मन में निवास कीजिए। सब करि मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। सारे पुण्य कार्य करके जो एक ही फल मानते हैं कि भगवान राम के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, उनके मन में सीता जी और आप श्री राम दोनों बसिए। काम कोह मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके मन में काम क्रोध मद अभिमान और मोह नहीं है, जिनके मन में लोभ क्षोभ राग और द्वेष नहीं है, जिनके मन में कपट दंभ और माया नहीं है, हे प्रभु श्री राम आप उनके हृदय में बसिए। तुम्हि छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनका भगवान राम आपके बिना कोई और आसरा नहीं है, आप उनके मन में बसिए। जो दूसरों की संपत्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, दूसरों की विपत्ति को देखकर दुखी हो जाते हैं, प्रभु राम आप उनके हृदय में रहिए। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। सरग नरग अपवर्ग समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। जिनके लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष समान है, जो हर जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखते हैं, जो कर्म से वचन से और मन से आपके दास हैं, हे राम जी आप उनके हृदय में रहिए। वाल्मीकि जी ने भगवान राम को अनेक भवन दिखाए। भगवान को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। इसके बाद वाल्मीकि जी ने कहा, हे प्रभु अब मैं आपको अभी के लिए सुखदायक स्थान बताता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वो जगह आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। वहाँ गंगा नदी की धारा मंदाकिनी है, जिसे अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई हैं। वहाँ अत्रि आदि श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, आप वहाँ ही रहिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।